प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऊष्मा एवं ताप। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है और साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने बच्चों अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। आप चैप्टर समझ सकते हैं, साथ ही अपने अभ्यास प्रश्न के कार्य को भी अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्न बच्चों हम लोगों ने हल कर लिए थे। प्रश्न नंबर 9 तक जो है प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, जिसमें हमने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना सीखा था। आज हम पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 से। तो प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, गलनांक की परिभाषा लिखिए, और 11 है क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं। तो गलनांक बच्चों वह ताप होगा जिस पर कोई भी ठोस अवस्था वाला पदार्थ जो है वो द्रव की अवस्था में बदलता है। तो अगर हम बात करें पानी की बच्चों, तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो ठोस से द्रव में बदलना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम किसी बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो कब पिघलना चालू करती है बच्चों, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। 0 डिग्री से जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे तो वो ठोस अवस्था वाली बर्फ़ जो है पानी में पिघलने लगेगी, पानी के रूप में बनने लगेगी। तो इसलिए जो गलनांक होगा वो उसका पानी के लिए गलनांक कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वथनांक की, तो क्वथनांक से तात्पर्य हुआ कि किस वह ताप जो जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ जो है वो गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, जैसे अगर मान लीजिए हम पानी की बात करें तो पानी जो है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो गैस में बदलने लगेगा। तो ये कहा जाए कि पानी उबलता कितने डिग्री पर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्योंकि क्वथनांक में 100 डिग्री टेम्परेचर होने पर जो है वो पानी जो है वो अपनी द्रव अवस्था को छोड़ करके गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, भाप बन करके उड़ने लगता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा आप किस तरीके से लिखिएगा फेयर कॉपी में। तो यहाँ पर गलनांक की परिभाषा जैसा कि बताया बच्चों वैसे ही आपको लिखना है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस जो है वो गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उदाहरण के लिए बर्फ़ अगर हम लेके चलते हैं तो उसका गलनांक कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम और गर्म करेंगे तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदलना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो धीरे धीरे करके जो है वो लिक्विड में बदलना चालू हो जाएगा। क्वथनांक की बात करें कि क्वथनांक की क्या परिभाषा दी जाएगी, तो वह निश्चित ताप बच्चों जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी अगर हम लेके चलें तो पानी का क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर फेयर कॉपी में इसी तरीके से आप दोनों लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि 12वां प्रश्न है हमारा, 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो कैलोरी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है बच्चों, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ये दिख रहा है ना सामने, तो ये यहाँ पर ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर 5 कैलोरी की बात की गई है तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.18 × 5। ठीक है, तो ये गुणा करने पर आएगा हमारा 20.9 जूल। ठीक, कैलोरी को जूल में नापते, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है, जूल के रूप में हमें ज्ञात करना है कि 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर है। तो 5 कैलोरी जो है वो 20.9 जूल के बराबर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 13वां प्रश्न है हमारा, अगर हम समान पदार्थ के 2 टुकड़े ले लेते हैं, अगर मान लीजिए एक जैसे पदार्थ है उनके 2 टुकड़े ले रहे हैं, 2 किलोग्राम का है एक टुकड़ा और एक है बच्चों 4 किलोग्राम का, तो अगर उनको समान ऊष्मा दी जाएगी तो किसका ताप अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों विशिष्ट ऊष्मा के लिए फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर MS डेल्टा T। ठीक है, तो ये Q बराबर MS डेल्टा T ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जो Q है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, M क्या हो गया बच्चों उसका द्रव्यमान हो गया, और ये डेल्टा T जो है वो तापांतर हो गया कि कितना ताप उसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर हम उनको समान ऊष्मा दे रहे हैं तो किसका अधिक ताप बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेल्टा T की, तो डेल्टा T जो है M को दूसरी तरफ लेके जाएं तो डेल्टा T जो है वो M के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी अब चूँकि ऊष्मा एवं विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ एक जैसे हैं तो उनके लिए दोनों टुकड़ों, अगर मान लीजिए A और B हमने 2 टुकड़े ले लिए हैं, उनको बराबर समान पदार्थ हैं तो बराबर हैं, तो द्रव्यमान जिसका कम है
जिसका द्रव्यमान कम है यानी 2 किलोग्राम कम है और 4 किलोग्राम तो ज़्यादा हो गया, तो 2 किलोग्राम जो कम है तो जिसका द्रव्यमान कम है तो उसका ताप अधिक बढ़ेगा, और अधिक अगर मान लीजिए वज़न है, द्रव्यमान अधिक है तो उसको जो है उसका ताप जो है वो कम बढ़ेगा 2 किलोग्राम की तुलना में। तो इसका इस तरीके से बच्चों आप हल कर लीजिएगा, उत्तर लिख लीजिएगा। पहले आप ऊष्मा का सूत्र लिखिएगा, Q बराबर mS डेल्टा T। तो ऊष्मा एवं विशिष्ट ऊष्मा जो है दोनों जो है वो समान पदार्थ होने के कारण जो है तो दोनों टुकड़े जो है हो जाएंगे, A और B मान लीजिएगा। एक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, दूसरे का 4 किलोग्राम है, और यहाँ पर डेल्टा T जो है वो M के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये व्युत्क्रमानुपाती का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, लेकिन 1/m लिखा है, इसका मतलब है वो अपोजिट है यानी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो द्रव्यमान कम है तो ताप अधिक बढ़ेगा, द्रव्यमान अधिक होगा तो ताप कम जो है बढ़ेगा उसका। तो 2 किलोग्राम वाले टुकड़े का ताप जो है समान ऊष्मा देने पर अधिक होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है कि 0.2 किलोग्राम द्रव के ताप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए 700 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो द्रव की विशिष्ट ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है, और जो विशिष्ट ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है वो कैलोरी में भी ज्ञात करनी है का, और खा दिया है जूल में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई हैं बच्चों प्रश्न में, सबसे पहले वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, दिया है m जो है वो स्मॉल m जो है वो हो गया द्रव्यमान। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 किलोग्राम हो गया। टेम्परेचर देखिए यहाँ पर ताप को बढ़ाया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, तापांतर यानी डेल्टा T ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम अधिकतम तापमान में से न्यूनतम तापमान को घटा देंगे। 70 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम दिया हुआ है और जो है मिनिमम दिया है 20 डिग्री। तो 70 - 20 यानी हो गया कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया T का मान, यानी डेल्टा T का मान हो गया हमारे पास में। और Q जो है वो हमारे पास दी है 700 कैलोरी ऊष्मा। ठीक, तो यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है 700 कैलोरी, और S जो है वो हमें विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। ठीक है, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, तो फार्मूला हमारे पास वही फार्मूला लगेगा, Q बराबर mS डेल्टा T, जहाँ पर S, अब यहाँ चूँकि S ज्ञात करना है विशिष्ट ऊष्मा, तो S बराबर क्या हो जाएगा, Q/m इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए S को इसी तरफ रखा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेके गए हैं। तो इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो बटे में आ जाएंगी। कुछ नहीं करना बच्चों, अब केवल जो जो चीज़ें दी हुई हैं, जो जो मान दिए हुए हैं वो सारे मान आपको पुटअप कर देने हैं। Q बराबर कितना दिया हुआ है 700 कैलोरी, वो हमने रख दिया। M का मान दिया है 0.2 ठीक है किलोग्राम, वो हमने रख दिया। और यहाँ पर तापांतर यानी डेल्टा T का मान कितना दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमने रख दिया। अब इसको यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर आ गया कितना हमारे पास में 70 कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें कैलोरी के रूप में जो है हमें विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात हो गई है। अब इसके साथ ही इसमें खा नंबर पे दिया है कि उसको जूल में भी कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर Q बराबर जो है वो 700 कैलोरी दिया हुआ है। अब 700 कैलोरी को हमने अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है 4.18 जूल। तो यहाँ पर 700 में हमने 4.18 जूल को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये पूरा कैलोरी जो है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका मान आ गया 2926 जूल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर Q का मान 700 हमने कैलोरी रखा था, वहाँ पर Q का मान जो है 2926 जूल रख देना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने वो रख दिया। इसका मान जो है जूल के रूप में कितना आ जाएगा 292.6 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये हो गया इसका उत्तर। कैलोरी में भी हमने विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर ली है और जूल में भी विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर ली है। केवल फार्मूला अप्लाई किया है और फार्मूले में हम लोगों ने मान रखा है, सारे मान जो है वो दिए हुए हैं प्रश्न में। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, ये है बच्चों 0.2 किलोग्राम द्रव को, यहाँ पर देखिए लिक्विड है, उसको 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में द्रव से निकली ऊष्मीय ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ पर द्रव की विशिष्ट ऊष्मा जो कि 750 जूल किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है वो दी हुई है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें जो है दी हुई हैं सबसे पहले वो हम नोट करेंगे।
तो क्या दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा बच्चों, दिया है यहाँ पर m का मान दिया है, कितना दिया हुआ है, वो है 0.2 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बच्चों, ताप में अंतर। तो यहाँ पर जो है जो मैक्सिमम ताप दिया हुआ है उसमें से हम मिनिमम ताप को घटा देंगे। तो यहाँ पर 135 डिग्री सेंटीग्रेड में से हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा दिया, तो हमारे पास डेल्टा टी आ गया, जो कि हुआ हमारा 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पर बच्चों 135 है, ठीक। तो यहाँ पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या आ गया हमारा मान, डेल्टा टी का मान ज्ञात हो गया है। एस जो है वो विशिष्ट ऊष्मा है, वो कि हमें दी हुई है 750 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर Q जो है वो ज्ञात करना है, ऊष्मीय ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो Q बराबर जो हमने फार्मूला पढ़ा है, सभी में बच्चों यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, Q बराबर MS डेल्टा टी। तो यहाँ पर Q बराबर क्या आ जाएगा, 0.2, ठीक है। m का मान हमने रख दिया। s क्या है हमारा, जो ये s जो है वो हमारी क्या है हो गई, विशिष्ट ऊष्मा, जो कि है 750 जूल प्रति किलोग्राम। तो ये हमने मल्टीप्लाई में इसको लिख दिया और इनटू करना है हमें डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यानी तापांतर जो है वो हमारा आया है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 16,500 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में ये क्या हो गई, ऊष्मा जो है, ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो ज्ञात हो गई है। अब यहाँ पर जो है ये जूल में दी हुई है, इसको कैलोरी के रूप में ज्ञात करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, इसमें जो है कैलोरी के रूप में ज्ञात करने के लिए हम इसमें 4.18 का जो है वो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उससे। तो यहाँ पर भाग करने के बाद आ गया हमारे पास में 3,947.4 कैलोरी। तो यहाँ पर जो है वो ऊष्मा जो निकली ऊष्मीय ऊर्जा है वो हमारी हो गई कैलोरी के रूप में 3,947.4 कैलोरी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से हल किया गया है। अपनी फेयर कॉपी में बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। साथ ही आप अपना काम भी कंप्लीट करते चलिए। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।